पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे 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 एडिटर क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? हैं सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो सबका रेट पढ़वाओगे क्या? ऐसी बचकानी हरकतें कौन करता है बताइए? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, इस एडिटर को माफ कर दीजिए। देखिए मेरी गलती नहीं है, एडिटर को माफ कर दीजिए। हाँ, अरे इसको क्या मालूम है कि वो जमाना अब चले गया है जब पेट्रोल पर सवाल उठाना, चुटकुले बनाना कूल हुआ करता था। वो भी एक टाइम था। बिग बी ट्वीट किया करते थे, खिलाड़ी कुमार जोक किया करते थे पेट्रोल के मार के बारे में, और अनुपम डॉक्टर डैंग खेर, आय हाय 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 हाय, वो तो पूरा आग बरसाते थे। मैं क्या बताऊं। I'm sorry, it's my time. अब या तो यूपीए सरकार के साथ साथ इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी चला गया, या फिर इनके पास इतने सारे पैसे आ गए हैं कि पेट्रोल की दाम की टेंशन इनको ही नहीं, उल्टा पनामा पेंडोरा की टेंशन खुल गई इनके लिए। फैक्ट तो यह है कि आज के डेट में अगर आप पेट्रोल के दामों पर आह भी कर दो तो आप बेशरम एंटी नेशनल बन जाओगे। क्योंकि हम बेशरम और एंटी नेशनल दोनों ही हैं, तो देशभक्त के आज के एपिसोड में हम दया की तरह पता लगाएंगे कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ही क्यों जा रहे हैं, रुक क्यों नहीं रहे हैं, हमसे टैक्स कितना चूसा जा रहा है, इसमें कांग्रेसी ऑयल बॉन्ड्स का कितना ज्यादा हाथ है, और क्या इसमें नेहरू इन्वॉल्व था, और क्या पेट्रोल सेंचुरी के बाद 200 यानी डबल सेंचुरी भी मार सकती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। इससे पहले कि हम पेट्रोल की मैथ्स की पोल खोलें, कुछ महापुरुषों की बाणी सुन लेते हैं। देखिए जब बिजनेस में धांधली करनी होती है ना, तो क्रिएटिव अकाउंटिंग की जाती है। जब पॉलिटिक्स में लोगों का चूत काटना होता है तो नेता टाइप लोग अपना मुंह खोल देते हैं, बस काफी हो जाता है। उसके बाद भूले बिसरे किसी पत्रकार ने नेताजी से पूछ लिया पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो सीधा सीधा ऐसा जवाब देते हैं, माशाल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, फॉर एग्जांपल जैसे मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता राम रतन जी ने 2 टूक कह दिया कि अगर सस्ता पेट्रोल चाहिए तो तालिबान चले जाओ। और आसाम के बीजेपी चीफ कलिता जी का कहना है कि जब पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा तब वो बाइक पे ट्रिपलिंग सवारी अलाउ कर देंगे। मतलब पेट्रोल अगर 500 रुपए का हो गया तो खैर छोड़िए, इस मास्टर स्ट्रोक से आगे बढ़ते हैं। यूपी के मिनिस्टर उपेंद्र तिवारी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के डिफेंस में कहा कि आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। कसम से ऐसे स्टेटमेंट सुन के तो लगता है कि 100% नेता अपना दिमाग का इस्तेमाल तो जरूर नहीं कर रहे। खैर बीजेपी एमपी साक्षी महाराज का देखिए क्या आंसर है। वाह, अरे तुम लोग सिलेक्टिव क्यों हो रहे हो, मीट का दाम भी बढ़ा है, शराब का दाम भी बढ़ा है, जाके उनसे पूछो, क्यों नहीं पूछते हो? वैसे पूछने के लिए पूछ तो ले महाराज जी, लेकिन हमारी गाड़ी क्या करें, दारू पर नहीं चलती है, पेट्रोल पर चलती है, क्या करें, माफ करिएगा। और महाराज जी आपको याद तो नहीं होगा तो याद दिला देते हैं कि 2014 के चुनाव में आपकी पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर इलेक्शन लड़ा था, दारू के दामों को लेकर नहीं। लेकिन नेता टाइप लोग हैं, उन पर तो उनकी तो चढ़ी हुई है, पावर पर तो चढ़ी रहती है। आज पूछो तो नेहरू से लेकर नाइजीरिया तक गलती सबकी गिना देंगे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो हम अभी दिखाते हैं कैसे। फरवरी 2021 में इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल पहले पेट्रोल के रिटेल प्राइसेस में क्रूड ऑयल, जो असली पेट्रोल का प्राइस होता है, वो 2/3 था, और एक्साइज ड्यूटी, वैट, डीलर कमीशन मिला के 1/3 सेगमेंट बनता था। आज हालत उल्टी है, आज 2/3 इज डीलर, टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो पेट्रोल मिलता है आपको वो 1/3 है। इस कंपैरेटिव पाई चार्ट को देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने मई 2014 में 100 रुपए का पेट्रोल लिया होता तो आपको एक्चुअली 63 रुपीज का पेट्रोल मिलता, और आपने 34 रुपीज दिए डीलर कमीशन, टैक्सेस वगैरह में। इस पर भी मनमोहन सिंह को खूब कड़ी खोटी सुननी पड़ती थी, हमने भी सुनाई थी। पर अगर आपने फरवरी 2021 में 100 रुपए का पेट्रोल लिया तो आपको सिर्फ 36 रुपीज का पेट्रोल मिलेगा, बाकी 64 रुपीज टैक्सेस और डीलर कमीशन, और ये बाय द वे डे बाय डे और बढ़ रहा है। तो अब जो हो रहा है उसे आप क्या कहोगे? इसको कहते हैं, हां, आम से ज्यादा गुटलियों के दाम। अब आते हैं अगले मेन सवाल पर, ये टैक्स का पैसा जा किसके पास रहा है, सेंटर के पास या ये स्टेट्स हैं जो एक्चुअली पैसा खा जा रही हैं? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चर्चा तो आम है कि सेंटर तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करना चाहती है, पर ये कमबख्त स्टेट्स हैं, स्टेट टैक्स कम ही नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर क्या कर सकते हैं, बेचारे बहुत बेबस है ना स्टेट्स के सामने।
पर अगस्त 2021 में डेक्कन हेरल्ड में छपी एक फैक्ट चेक ने इस बात का भी पूरा खुलासा कर दिया। रिपोर्ट में फॉर एग्जांपल दिल्ली के लिए रिटेल प्राइस का ब्रेकअप दिया गया। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके साथ गेम कैसे खेला जा रहा है। अगर आप दिल्ली में 1 जुलाई 2021 में पेट्रोल खरीदते हैं तो डीलर प्राइस बनता है 39 रुपीज, एक्साइज ड्यूटी बनता है 32 रुपीज, डीलर कमीशन बनता है 3 रुपीज 82 पैसे, वैट जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाता है वो बनता है 22 रुपीज 81 पैसे। इस तरह टोटल सेलिंग प्राइस बनता है 98 रुपीज 58 पैसे पर लीटर, जो कि ऑब्वियसली अब बढ़ भी जा रहा है। यानी अगर आपने 1 जुलाई को 100 रुपए का पेट्रोल खरीदा तो इसमें लगभग 33 रुपीज गए सेंटर के पास और 23 रुपीज गए स्टेट गवर्नमेंट को। माने दोनों के पास पैसे जा रहे हैं, लेकिन 100 रुपए में 56 रुपीज आप टैक्स दे रहे हो। गौर करने की बात यह है कि जीएसटी के चलते बाकी सारे प्रोडक्ट्स में पैसा सेंटर के पास जाता है, सेंटर फिर स्टेट को पैसा पे करती है। लेकिन सेंटर की तिजोरी है डामाडोल, खाली है उसमें, तो स्टेट्स को पैसा मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्टेट्स को बार बार बोलना पड़ता है सेंटर को कि हमारा पैसा हमें वापस दो। इस कारण पेट्रोल वैट जो स्टेट को डायरेक्टली पैसा मिलता है पेट्रोल और डीजल से, वो उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके फाइनेंसेस के लिए। इस सब के बीच में आप बोलोगे आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, आप बोलो छप्पनेश्वर जी की जय और अपनी टंकी भराओ, और कुछ कर नहीं सकते हो। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। नहीं, वो मैं 100 करोड़ वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, वो अच्छी बात है। अब धीरे धीरे हमारा देश अभी वैक्सीनेट हो रहा है, लेकिन वो 100 करोड़ वाला आंकड़ा चाइना ऑलरेडी पार कर चुका था। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात नहीं कर रहे। लेकिन मई 2020 में हम पेट्रोल में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देश बन गए पूरे दुनिया में। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम बड़े बड़े विकसित देशों को भी इस मामले में पीछे छोड़ के आए हैं। ये हमने मुकाम हासिल कर लिया है और ये कंट्रीब्यूशन भी है आम आदमी का है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। बट अफसोस की बात है कि जहां सरकार वैक्सीनेशन में सेकंड आने के उत्सव मनाती है, फ्यूल टैक्स में नंबर 1 बनने का पूरे दुनिया में उसका जश्न टैक्स क्यों नहीं बनाती है? शायद इसलिए क्योंकि पेट्रोल मिडिल ईस्ट से आता है। खैर, जब भी टैक्स रेट इतना हाई होता है तो कलेक्शन भी ज्यादा होता होगा। तो सुनिए आप कितना दे रहे हैं सरकार को। मार्च 2021 की इस रिपोर्ट के मुताबिक तब के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में क्या बोला है कि 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कलेक्शन 459% बढ़ा है। जहां 2013 में यह कलेक्शन मात्र 52,000 करोड़ था, वहीं 2019-2020 में यह बढ़ के 2.13 लाख करोड़ बन गया है। चलो कहीं तो विकास हो रहा है मैंने लोगों का काटने में। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, ओके टैक्स बढ़ गया है, लेकिन लेफ्टिस्ट बनर्जी ये तो बताओ कि इतना टैक्स लगाने की वजह क्या है? उसके पीछे भी तो नेहरू का हाथ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने तो एज यूजुअल इसका ठीकरा कांग्रेस के माथे पर फोड़ ही दिया। अगस्त 2021 में उन्होंने कहा कि अगर उन पे यूपीए के टाइम के ऑयल बॉन्ड्स का बोझ नहीं होता तो वो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी आज तक कम कर चुकी होती। अब ये ऑयल बॉन्ड्स कहां से आ गया? ये क्या नई चीज है? सरल भाषा में बोले तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है ऑयल बॉन्ड, एक कैश सब्सिडी है जो ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे भारत पेट्रोलियम कह लीजिए, इंडियन ऑयल कह लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंने ऐसे कंपनीज को वो दी जाती थी। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के डीरेगुलेशन से पहले ओएमसीज पर काफी बर्डन हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस इतने ऊपर थे और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो रिटेल प्राइस था वो काफी सब्सिडाइज था। तो इस बर्डन को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 से 2010 तक फ्यूल सब्सिडी ना देकर ओएमसीज को 1.4 लाख करोड़ की ऑयल बॉन्ड्स इशू की। मतलब कि एक तरीके का सरकार ने कहा कि ये पैसा हम तुम्हें फ्यूचर में देंगे, जब अच्छे दिन आ जाएंगे तब ये पैसे तुम इनकैश कर लेना। ये अच्छे दिन वाला जुमला वैसे बहुत सारी पार्टीज खेलती हैं। जब 2014 में एनडीए सरकार आई तो उन्हें विरासत में 1.3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स मिले। अच्छी बात यह रही तब की क्रूड प्राइसेस फिर भारी गिरावट आई उसमें, पर सरकार ने फ्यूल पर टैक्स कम नहीं किया, उस समय और बढ़ा दिया। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, ध्यान से सुनिएगा। अकेले 2020-21 में सरकार ने पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किए हैं 3.34 लाख करोड़ रुपीस। मतलब अगले 5-6 सालों में आपको देने हैं 1.3 लाख करोड़ एज ऑयल बॉन्ड्स, और आपने एक ही साल में कलेक्ट कितना कर लिया? 3.34 लाख करोड़। इसको कहते हैं 3 गुना लगान, माने आपका 3 गुना काटा जा रहा है। इनफैक्ट कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी सरकार ने 7 सालों में पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 17 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए हैं और ऑयल बॉन्ड जिसका सिर्फ 10% बनता है।
पर आम जनता को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा जुमला है, क्योंकि उनको क्या पता है कि ऑयल बॉन्ड क्या है, जेम्स बॉन्ड क्या है। उनको तो पता है कि हां, गलती नेहरू नहीं, मैंने गलती कांग्रेस की है। ऑयल बॉन्ड्स के अलावा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का दूसरा मेजर कारण जो कि आजकल बहुत बोला जाता है वो है फ्री वैक्सीनेशन। अब एक इंटरेस्टिंग बात उन लोगों के लिए जो फ्री 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 वैक्सीन पाकर बहुत खुश हैं। अप्रैल 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ने सेंटर के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का प्राइस रखा था 150 रुपीज पर शॉट। जुलाई 2021 में इसको सेंटर ने बढ़ाकर कोविशील्ड के लिए 215 कर दिया, कोवैक्सीन के लिए 225 कर दिया। स्टेट्स की अलग स्टोरी है, उनको मिल रहा है 400 रुपीज पे, अब कमा के 300 रुपीज कर दिया गया है, पर वो अलग मैटर है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर को एक शॉट मिल रहा है मैक्सिमम 225 रुपीज में, यानी 2 शॉट 450 रुपीज में मिल रहा है पूरा वैक्सीनेशन। ओके, अगर 2020-2021 में सरकार का फ्यूल कलेक्शन आप देखें तो वो होगा 3.34 लाख करोड़ रुपीज। इसको अगर आप 450 रुपीज से डिवाइड कर देंगे तो आपको पाएंगे कि पूरी दुनिया भर का आप वैक्सीनेशन डबल कर सकते हो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी। और दूसरे देश तो अपना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन किसको दे रहे हो भाई? एलियन को ढूंढ के लाओगे, उसको वैक्सीनेट करोगे, उसके लिए वैक्सीन गुरु बनोगे। यहां आपको यह भी बता दें कि सरकार के खुद के एस्टिमेट के अपने आंकड़े जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि इस स्कीम से, वैक्सीनेशन स्कीम से 45,000 to 50,000 करोड़ का ही खर्चा आएगा। तो जो इतना पैसा कलेक्ट कर रहे हो वो बाकी कहां गया? बाकी का पैसा कहां जा रहा है? क्या इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी के सबको भूल के सरकार सिर्फ फ्यूल एक्सरसाइज पर ही निर्भर क्यों है? शायद इसी वजह से सरकार फ्यूल टैक्स को एक्चुअली जीएसटी के अंदर ला भी नहीं रही है। बाय फोर्स वो कर सकती है ये काम, लेकिन लाएगी कैसे? क्योंकि अगर रेवेन्यू कलेक्शन को करंट लेवल पर मेंटेन रखना है तो इनको फ्यूल पर जीएसटी दिखाना होगा 100% का। तब लोगों को बता बता के उनका काटना पड़ेगा जब उनके बिल में आएगा कि कितने का पेट्रोल मिला और कितने का जीएसटी दे रहे हैं। पैंडेमिक के दौरान हमने -23% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। 70 सालों में जो गिरावट नहीं आई थी वो अब आ गई। देखिए 70 सालों वाली चीजें हो रही हैं। अब जब ये फेज खत्म हो रहा है तो हमें जरूरत है इकोनॉमी को पुश करने के लिए, पुश स्टार्ट करने के लिए। और इकोनॉमी का ड्राइवर बनता है, एक कोर ड्राइवर बनता है फ्यूल, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली होलसेल प्राइस को इंपैक्ट करती हैं। और इसीलिए शायद इस वजह से हम अगस्त के महीने में हमने देखा 11.39% स्पाइक देखने को मिला WPI में। मिडिल क्लास तो बड़ी भोली है, सियाचिन में जवान है, खतरे में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, 110 रुपए का पेट्रोल चुपचाप भरा लेती है। लेकिन अर्थव्यवस्था जो है ना, उसको मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमिक रिकवरी पर पड़ रहा है। आरबीआई ने सरकार को सलाह दी है कि भैया अब फ्यूल प्राइसेस कम करना शुरू करो। इकोनॉमिस्ट का भी यही मानना है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर भी यह बात मानते तो हैं, पर समझना, मानना और एक्चुअली करने में बहुत कुछ फर्क है। सच तो यह है कि नोटबंदी के कांड के बाद, जीएसटी के रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, मेक इन इंडिया के फेलियर से जूझती हुई इंडियन इकोनॉमी ने फिर सामने किया कि कोविड ने कंबल में लपेट के इकोनॉमी को और मारा। ऊपर से स्विस बैंक से काला धन भी वापस नहीं आया, अमीर इंडियंस देश से पलायन कर रहे हैं। नतीजा यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और मिडिल क्लास बलिदान देने के लिए तत्पर है ही रेडी, तो भाई उनको चूसते रहो। आज इंटरनेशनल क्रूड 2013-14 के रेट से 40% तक कम है। तो कोविड के बाद जैसे ग्लोबल इकोनॉमी उठती है, रिकवर करती है, ये क्रूड का प्राइस भी बढ़ सकता है और फिर पेट्रोल 200 रुपए तक भी जा सकता है अगर सरकार ने ये टैक्स लूट, ये टैक्स चोरी नहीं रोकी इमीडिएटली। तब भी ऐसे लोग हैं जो 200-500 रुपए पेट्रोल भी देंगे और उसको डिफेंड भी करेंगे, कहेंगे कि हमने तो शेयर पाला है तो खर्चा तो होगा ही। जब तक ऐसी मानसिकता रहेगी, जब तक ऐसी एक्सेप्टेंस रहेगी, जब तक हम लूट होते देखकर चुप रहेंगे, तब तक सरकार भी बोलेगी सब जगह सी। A quick thanks to Kuvera for making this episode possible. Kuvera एक फ्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है और जिसपे आप अपने लाइफ गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको गाइड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके गोल के लिए, आपके लाइफ नीड्स के लिए सही है। इस पे आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो भी बहुत कम दामों पर, म्यूचुअल फंड पे लोन ले सकते हैं। कुवेरा के थ्रू आप 1000 से ज्यादा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 0 कमीशन और वो भी बड़े आसानी से। ये सब मिलता है आपको इस बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट ऐप में, वो भी बिल्कुल फ्री। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कुवेरा को, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मोर एपिसोड्स कमिंग अप ऑन द देशभक्त, स्टे ट्यून्ड।